हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइनस प्लस एकेडमी। सो आज का लेक्चर है ब्रिज का ऊपर। लास्ट लेक्चर में हम तुम लोगों को पढ़ाया था कट वर्टेक्स। तो एक बार कट वर्टेक्स का बारे में बता देता क्या है। कट वर्टेक्स क्या था? वो वर्टेक्स जिसको रिमूव करने से पूरा का पूरा ग्राफ डिसकनेक्टेड बन जाता है। मतलब अगर किसी ग्राफ से एक वर्टेक्स को रिमूव करने पर वो ग्राफ दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स देता है तो उसी को कट वर्टेक्स बोलता रहा। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है ब्रिज। तो ब्रिज मतलब ब्रिज एज को ही बोलता है। तो एक एज को ब्रिज तभी हम बोलता है जब उस एज को रिमूव करने पर, अगर उस एज को रिमूव किया जाए तो उस एज को रिमूव करने पे वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल हम बताता है आ गया। ओके, इसी को देखो, ये है तुम्हारा जी, ऑब्वियसली ये जी ग्राफ है। और ये तुम्हारा होगा जी माइनस ई। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ग्रीन कलर वाला जो एज है, ये रहा ई, ग्रीन कलर वाला जो एज है ई, इसको हम रिमूव कर दिया। तो इसको रिमूव करने पे जो हमको नया दो कंपोनेंट्स मिला, ये देखो, एक ये और एक ये दो कंपोनेंट मिला। मतलब जब हम जी को जी में से ई रिमूव कर दिया, दैट मीन्स जी माइनस ई, तो हमको दो कंपोनेंट मिला, एक ये और एक ये। तो ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स बन गया। तो तुम देख सकता है ये ग्राफ डिसकनेक्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ और इस ग्राफ के बीच में कोई पाथ नहीं है। तो इन ए शॉर्ट फॉर्म मीनिंग ये है कि अगर सॉरी अगर किसी भी एज को रिमूव करने पे दो ग्राफ डिसकनेक्टेड बन जाता है तो उसी एज को हम लोग ब्रिज बोलता है। तो ब्रिज का सिंपल डेफिनेशन है, जस्ट ऐसा एज को हटाओ जिसको हटाने पे ग्राफ डिसकनेक्टेड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल, अच्छा इसमें देखो और क्या लिखा हुआ है, इफ जी इज कनेक्टेड देन एच ई इज ए ब्रिज इफ एंड ओनली इफ जी माइनस ई इज डिसकनेक्टेड। अच्छा, तो हम पहले बताते थे ये चीज़ कि एक ग्राफ कोई भी एक ग्राफ ले लो, आइदर वो कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कनेक्टेड ग्राफ से भी अगर एज हटाएगा तो वो डिसकनेक्टेड बनेगा, और अगर डिसकनेक्टेड ग्राफ से भी एज हटाएगा तो वो और ज़्यादा कंपोनेंट्स रिलीज करेगा, मतलब और ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा। मीनिंग वही है। पर अगर कोई पर्टिकुलरली ग्राफ कनेक्टेड हो, दैट मीन्स इफ जी इज कनेक्टेड देन ए जी इज ए ब्रिज इफ एंड ओनली इफ जी माइनस इज डिसकनेक्टेड। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर कनेक्टेड ग्राफ से अगर हम एज रिमूव करें, फॉर एग्जाम्पल ये कनेक्टेड ग्राफ था, जैसे इससे हम एज रिमूव किया तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ बन गया। तो वही बोला देन जी माइनस ई इज डिसकनेक्टेड। नाउ स्टार मार्क दैट ई इक्वल टू यू वी इज ए ब्रिज implies u comma v are in defined component। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, हम इसको u मान लेता है, इसको v मान लेता है। तो देखो e इक्वल टू यू वी है। अगर e इक्वल टू यू वी है तो u कहाँ पे है? u यहाँ पे है, v यहाँ पे है। और तुम देख सकता है u और v दोनों दूसरा कंपोनेंट में है, बोथ आर इन डिफरेंट कंपोनेंट। वही बोला इसमें। ओके ओके। सो अगर तुम लोग कर्व वर्टेक्स वाला वीडियो देखा है तो उसमें हम वर्टेक्स कनेक्टिविटी का बारे में भी पढ़ाया है। तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी को हम लोग केजी से डिनोट करता है। तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी जैसा ही यहाँ पे भी एक है जिसको हम लोग बोलता है एज कनेक्टिविटी, और जिसको हम लोग लैम्डा जी से डिनोट करता है। तो व्हाट इज एज कनेक्टिविटी? एज कनेक्टिविटी इज द मिनिमम नंबर ऑफ एज हुज रिमूवल मेक्स द ग्राफ डिसकनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, इसमें हम लोग एक एज को रिमूव किया, ग्रीन कलर वाला एज को जैसे रिमूव किया ग्राफ डिसकनेक्टेड बन गया। मतलब इसमें एक एज ही काफ़ी है ग्राफ को डिसकनेक्टेड बनाने के लिए। तो इसमें हम बोलेगा लैम्डा ऑफ जी इक्वल टू 1। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें एक एज काफ़ी है ग्राफ को डिसकनेक्टेड बनाने के लिए। पर ऐसा बहुत सारा ग्राफ है जिसमें एक एज काफ़ी नहीं है। तो वैसा एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट पेज में देखता है। उससे पहले ये वाला लाइन देख लो, ए ब्रिज इज ऑल्सो कॉल्ड ए कट एज। एक ही बात है, जैसे वर्टेक्स को रिमूव करने में कट वर्टेक्स या कट पॉइंट, सिमिलरली ए ब्रिज इज ऑल्सो कॉल्ड कट एज। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल जा रहा है। ओके, सो ये एग्जाम्पल देखो, सपोज ये जी है। तो इसमें तुम देखो किसी भी एक एज को रिमूव करो, किसी भी एज को रिमूव करो, किसी को भी रिमूव करने पे ये ग्राफ डिसकनेक्टेड नहीं बन रहा है। फॉर एग्जांपल हम सपोज इसको रिमूव कर दिया, तो इसको रिमूव किया, क्या फिर भी ये ग्राफ डिसकनेक्टेड बना? नहीं बना, बिकॉज देखो ये पाथ E2 से एक पाथ बन गया, अभी भी E2 से कनेक्टेड है। सिमिलरली हम इसको रिमूव नहीं करके इसको रिमूव करता है सपोज, तो क्या ग्राफ डिसकनेक्टेड बना? तो भी नहीं बना, अभी भी ग्राफ कनेक्टेड ही है। तो मतलब तुम किसी भी एक एज को रिमूव करो यहाँ पे, कभी भी ग्राफ डिसकनेक्ट नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे एक एज काफ़ी नहीं है। पर तुम अगर ऑब्जर्व करेगा, तुम एक साथ E1 E2 को रिमूव करो एक साथ, मतलब दोनों को हटा दिया, और दोनों को हटाते ही तुम देख सकते हो ग्राफ कैसा बना, ग्राफ ऐसा बना। ये देखो, दोनों को हटाते ही ग्राफ ऐसा बन गया। तो देखो ग्राफ डिसकनेक्टेड बन गया, एक ये कंपोनेंट में डिवाइड हुआ और एक ये वाला कंपोनेंट में डिवाइड हुआ। पर इस बार क्या करना पड़ा हम लोग को?
2 एज रिमूव करना पड़ा, मतलब इस बार एक एज से काफ़ी नहीं था, तो 2 एज लगा, मतलब मिनिमम 2 एज चाहिए, तो इसलिए हम बोला इस बार लैम्डा ऑफ जी क्या है 2। क्यों? क्योंकि इस बार काफ़ी नहीं है एक एज डिसकनेक्टेड बनाने के लिए। और इस केस में हम लोग इस सेट ऑफ एजेस जितना एज को रिमूव करने में मतलब जितना एज यूज हुआ उस एज को क्या बोलेगा E1 E2, तो हम लोग बोला इसको बोलेगा कट एज सेट। क्यों? क्योंकि ये दोनों को एक साथ रिमूव करने पे हमारा ग्राफ डिसकनेक्टेड बना, और इसको हम लोग बोलता है कट एज सेट। ओके, तो यही है मेरा एज कनेक्टिविटी। और व्हाट इज कट एज सेट, इसी बारे ये बोल ही दिया कि नंबर ऑफ वर्टिसेस नीडेड टू रिमूव नीडेड टू मेक द ग्राफ डिसकनेक्टेड। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट जाता है थ्योरम का। और ये बहुत ही अच्छा थ्योरम है। देखो, NHE belongs to E of G is a breach if and only if E is not in any cycle of G। तो इसमें बोल रहा है जे एक एज को ब्रीच होना है तो वो एज को किसी भी साइकिल का पार्ट नहीं होना है। साइकिल मतलब सर्किट या साइकिल। हाँ, तो एग्जांपल लेता है, सपोज इसमें दो पुट करना है, दो चीज़ प्रूफ करना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोथ। क्यों? क्योंकि इफ एंड ओनली इफ बोला हुआ है, तो पहले हम लोग नेसेसरी बोलते हैं। फर्स्ट, इफ ई इज अ ब्रीच देन वी आर टू शो दैट ई इज नॉट इन एनी साइकिल ऑफ जी। तो अगर ई ब्रीच है तो हम लोग को दिखाना है कि ई साइकिल में नहीं है, तो हम लोग वही कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। सपोज ई इज ऑन ए साइकिल ऑफ जी, तो पकड़ लेता ई शायद किसी साइकिल में होगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, U1 U2 U3 डॉट 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 UI प्लस 1 डॉट 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 UN, फिर वापस U1। क्यों? क्योंकि ये एक साइकिल है। अब हम यहाँ पे UN तक तो नहीं बना सकता, तो हम फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो U6 तक बनाया है। फॉर एग्जाम्पल हम U6 तक बनाया, सिंस इट इज ए साइकिल सो ऑब्वियसली ये कनेक्टेड होगा वापस ऐसे करके, V6 और V1 वापस बाय एन एज कनेक्ट होना पड़ेगा बिकॉज ये एक साइकिल है। अब यहाँ पे क्या बोला, सच डेट E इक्वल टू UI प्लस 1, तो हम E को मान लेते हैं ये वाला U3 U4, मतलब U3 U4, हम यहाँ पे E को मान लेते हैं U3 U4। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ब्रिज? ब्रिज का डेफिनेशन होता है कि अगर उस एज को रिमूव कर दिया जाए तो ग्राफ डिसकनेक्टेड बन जाना चाहिए। पर तुम देखो, अगर तुम जैसे ही इसको रिमूव करता है, क्या इसको रिमूव करने पे ग्राफ डिसकनेक्टेड बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि V1 से V6 जाने के लिए E से जाना पड़ता है, पर E को रिमूव कर दो तो भी तुम V1 से V6 जा सकता है। कैसे? ये वाला पाथ से, सॉरी ये वाला पाथ से, ये पाथ से V1 से V6 जो और एक पाथ बनाया उस पाथ से तुम जा सकता है। तो मतलब E को रिमूव करने पे भी वो ग्राफ डिसकनेक्टेड नहीं बना। तो वो क्या बताता है, देखो इसे इफ ई रिमूव देन स्टिल UI प्लस 1 UI प्लस 2 डॉट डॉट U1 U1 U2 U3 डॉट डॉट UI। मीनिंग है कि U4 से लेके U3 तक जाने का रास्ता भी है। देखो U4 से लेके जैसे तुम अभी भी जा सकता है U3 तक, तो मतलब U3 और U4 का एज रिमूव करने पर भी U3 और U4 का बीच में एक पाथ बचा हुआ है, और पाथ बचा हुआ तो हम बोल सकते हैं वो ग्राफ कभी भी डिसकनेक्टेड नहीं होगा। तो सिंस डिसकनेक्टेड नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं ई इज नॉट ए ब्रिज। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि हम लोग पकड़ा फर्स्ट ई इज ए ब्रिज, हम लोग ये पकड़ा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अच्छे से देखना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट को, सपोज ई इज नॉट ऑन ए साइकिल देन ई इज ए ब्रिज। हम लोग को ये प्रूफ करना है, नॉट सपोज, सॉरी, कन्वर्सली हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर ई साइकिल में नहीं है तो ई ब्रिज होगा। तो अगर ई ब्रिज होगा प्रूफ करने दिया, तो हम मान लेते हैं सपोज ई इज नॉट ए ब्रिज, से ई इक्वल टू U कोमा V, तो वही नाम दे देगा UV, तो ये ई दे दिया। नाउ सिंस ई इज नॉट ए ब्रिज देन रिमूविंग ई इन G डज नॉट मेक G माइनस E डिसकनेक्टेड। तो मीनिंग ये है कि अगर ई एक ब्रिज है तो सपोज हम ई को रिमूव करता है, सॉरी, अगर ई एक ब्रिज नहीं है तो अगर हम ई को रिमूव भी कर देते हो, ई को रिमूव करने के बाद भी U और V का बीच में एक पाथ होना पड़ेगा। तो हम सपोज वो पाथ बना देता है, कौन सा पाथ होना पड़ेगा? U से लेके V तक एक और पाथ होना पड़ेगा, मतलब इसको भी जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। मतलब अगर E को हटाने पे भी एक पाथ है, मतलब इसको भी जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। पर एक्चुअल ग्राफ अगर इसको इसमें जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा तो ये तो एक्चुअल पाथ में भी जुड़ा हुआ रहेगा। मीनिंग है G माइनस C में U से लेके V तक एक पाथ है, यहाँ पे ये लिखा है सिंस E इज नॉट ए ब्रिज देन रिमूविंग E इन G डज नॉट मेक G माइनस E डिसकनेक्टेड, हैंस देयर एग्जिस्ट ए पाथ बिटवीन U एंड V इन G माइनस E। मैंने E को रिमूव करने के बाद भी U से V तक एक पाथ है, पर एक्चुअल में अगर G माइनस E में U से V तक ये एक पाथ है तो सीधा सा बात है मेन ग्राफ G में भी रहा होगा। मतलब जब हम ये E को जोड़ दे, वापस E को ले आए, तो ये मेन ग्राफ E है और उसमें भी ये पाथ रहा ही होगा। वेट ए सेकंड, तुम देख सकता है उसमें भी ये पाथ रहा ही होगा। तो देखो, बट
लेट पी बी द पाथ बिटवीन यू एंड वी, दैट इज यू पी वी। सपोज यू पी वी, इसको हम पी नाम देता है ये पाथ को, तो यू पी वी एक पाथ हो गया। बट इन जी, सॉरी, बट इन जी यू एंड वी आर ऑल्सो कनेक्टेड बाई लाइन ई। बट जी में क्या था, इससे भी कनेक्टेड है। सो यू पी वी ई यू, सो यू पी वी ई यू, हम कलर चेंज कर देता है, यू पी, सॉरी, पी ई सॉरी, यू पी वी वी यू, ये एक साइकिल फॉर्म हो गया। जैसे ये एक साइकिल फॉर्म हुआ, देखो इसमें ई लाई करता है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हम लोग बोला था ई इज नॉट एनी साइकिल, ई इज नॉट ऑन एनी साइकिल, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, हैंस द थ्योरम, मतलब जो हम लोग को प्रूफ करना था वही होगा, मतलब ई विल बी ए ब्रीच। तो यही था थ्योरम, बहुत इजी था, सिंपल था। कोई डाउट हो तो तुम लोग हमको पूछ ही सकता है। हम नेक्स्ट में जा रहे हैं। सो ये ब्रीच से रिलेटेड लास्ट थ्योरम है आई गेस, यस। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, लेट ई बी ए ब्रीच इन ए कनेक्टेड ग्राफ, देन सी ऑफ जी माइनस ई इक्वल टू 2। सी ऑफ जी माइनस ई मतलब कॉम्पोनेंट्स ऑफ जी माइनस ई, कॉम्पोनेंट्स, सी रेफर्स टू कॉम्पोनेंट्स। और इसको और एक तरीका से दे सकता है, प्रूव दैट ऑन रिमूविंग ए ब्रीच फ्रॉम द कनेक्टेड ग्राफ रिजल्ट्स इनटू 2 कॉम्पोनेंट्स। मतलब कोई भी ग्राफ ले लो, कोई भी कनेक्टेड ग्राफ ले लो, अगर उस समय एक ब्रीच को रिमूव करता है तो वो ओनली 2 कॉम्पोनेंट्स ही देगा, 2 से ज़्यादा नहीं देगा। सॉरी, वो ओनली 2 कॉम्पोनेंट्स ही देगा, 2 से ज़्यादा नहीं देगा, मीनिंग यही है। ओके, तो हम लोग देखते हैं प्रूफ। नाउ प्रूफ, सपोज ई इज ए ब्रीच देन जी माइनस ई इज डिस्कनेक्टेड। तो इफ ई इज ए ब्रीच देन जी माइनस ई विल बी डिस्कनेक्टेड, हमको मालूम है। दैट इज जी माइनस ई हैज एटलीस्ट 2 कॉम्पोनेंट्स वेयर ई इक्वल टू यू वी फॉर यू कॉमा वी बिलोंग्स टू वी जी। तो हम लोग को मालूम है, सॉरी sorry, if E is a breach if E is a breach, हम फिर से बता देते हैं क्वेश्चन, मैंने मेरा फोकस टूट गया। तो क्वेश्चन में बोला है जी, अगर कोई भी कनेक्टेड ग्राफ से अगर हम एज को रिमूव करें तो वो 2 कंपोनेंट ही फॉर्म करेगा, 2 से ज़्यादा फॉर्म नहीं करेगा। तो देखो प्रूफ क्या किया, अगर ई एक ब्रीच है तो डेफिनेटली ई को रिमूव करने में एटलीस्ट 2 कंपोनेंट फॉर्म होगा ही होगा, हम लोग को ये मालूम है। तो वही लिखा कि दैट इज जी माइनस ई हैज एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स वेयर ई इक्वल टू यू वी फॉर यू कोमा वी बिलोंग्स टू वी ऑफ जी। मीनिंग ये है कि किसी भी ग्राफ से एक एज को रिमूव करो तो मिनिमम 2 कंपोनेंट तो फॉर्म होना ही है, और 2 से भी ज़्यादा हो सकता है, ये हम लोग को मालूम है डेफिनेशन ऑफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। अब हम लोग को यही प्रूफ करना है कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? ऑब्वियसली वो प्रूफ करना है ज़्यादा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं होगा वो हम लोग देखता है। सो नाउ वी आर टू शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट मोर देन 2 कंपोनेंट्स इन जी माइनस ई। हम लोग ये वाला पार्ट ही प्रूफ करना है, देखो हम लिखे है। सो नाउ वी आर टू प्रूव दैट, या वी आर टू शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट मोर देन 2 कंपोनेंट्स इन जी माइनस ई। सपोज, अब हम क्या पकड़ता है, अगर वेट, हाँ हम एक और तरीका से लास्ट में बताएगा, पहले हम जैसे किया वैसे बताता है। तो सपोज हम क्या पकड़ा, सपोज लेट डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी ऑफ जी। सपोज एक वर्टेक्स डब्ल्यू है जो वी ऑफ जी में है। सिंस जी इज कनेक्टेड देन देयर एग्जिस्ट अ पाथ से पी बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। तो सिंस जी कनेक्टेड है तो डब्ल्यू से लेके, ये डब्ल्यू से लेके इस वी तक एक पाथ डेफिनेटली होगा। अब 2 तरीका है, एक तो डब्ल्यू यू दे के जाएगा, या एक डब्ल्यू डायरेक्टली वी से भी जाएगा, या इससे भी जा सकता है, कोई भी एनी पाथ। तो हम ओवरऑल बोल सकता है 2 ऑप्शन एक है, ओवरऑल हम क्या बोलेगा, 2 ऑप्शन है मेरे पास। क्या क्या, वेट, क्या क्या ऑप्शन है, या तो डब्ल्यू यू दे के जाएगा या डब्ल्यू यू दे के नहीं जाएगा। मतलब 2 रास्ता है, या तो वो वर्टेक्स यू को ऐड करके जाएगा, मतलब वर्टेक्स यू का साइड से जाएगा, या वर्टेक्स यू का साइड से नहीं जाएगा। तो ठीक है, इफ पी डज नॉट यूज एज ई, मीनिंग ये है अगर वो यू का साइड से गया तो डेफिनेटली उसको ऐसे जाना पड़ेगा। तो मतलब वो एज ई को इस्तेमाल कर रहा है, तो वही बोला अगर एज ई को इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर बाई चांस वो एज ई को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मीनिंग ये है, ओके सॉरी, बाई चांस वो एज ई को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तब इसका मतलब ये हुआ कि वो यू से नहीं जा रहा है, वो किसी और पाथ से जा रहा है। हम सपोज बना था कहीं से भी जाके वो ऐसे चला गया, तो देखो हम बना दिया डब्ल्यू से वी गया विदाउट यूजिंग द एज ई और द वर्टेक्स यू।
तो सीधा सा बात हम इसको नाम दे देगा P, इस पाथ को नाम दे रहा P. Now, but if P uses the edge E, then there is a path W to U using U in G. मीनिंग ये है कि देखो या तो W, एक ही चीज़ बार बता रहे, देखो या तो W U दे के जाएगा या W U दे के नहीं जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर W U दे के नहीं गया तो सीधा सा बात है W से V डायरेक्टली कनेक्टेड है, और अगर W U दे के गया तो दैट मीन्स W U से कनेक्टेड है. तो इन आइदर केस देखो, in either case there is a path in W to U in G minus E. Hence in the graph G minus E, W is connected along anyhow either to U or V. मीनिंग ये है कि रिमूव करता है, तो W या तो U से कनेक्टेड है या तो G से कनेक्टेड, दोनों में से किसी एक से एटलीस्ट कनेक्टेड है ही. मतलब पाथ एग्जिस्ट करता है मतलब क्या, या तो W U से है या तो W V से है. तो मीनिंग ये है तुम कितना ही कंपोनेंट्स बना लो W U या V से कनेक्टेड होगा. क्यों? क्योंकि U एक अलग कंपोनेंट बनेगा E का रिमूव होने पर. E अगर हटा दे तो U एक अलग कंपोनेंट बनेगा, और V एक अलग कंपोनेंट बनेगा. तो अगर W V से कनेक्टेड है तो मतलब W क्या हुआ, V वाला कंपोनेंट में हुआ. अगर V से कनेक्टेड नहीं है तो डेफिनेटली U से कनेक्टेड है, तो मतलब W U वाला कंपोनेंट हुआ. मतलब हम दो कंपोनेंट में तो डिवाइड किया. अब दो कंपोनेंट के अलावा कोई भी एक वर्टेक्स लो कहीं भी बाहर, वो या तो इस कंपोनेंट में होगा या तो इस कंपोनेंट में होगा. मीनिंग यही है. तो हैंस इसका सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो सकता है, दो से ज़्यादा नहीं हो सकता है. अगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो मैं एक और तरीका से बताता है. वो समझने के लिए वैसा लिखने से भी राइट देना चाहिए एग्जाम में, पर वैसा किसी बुक में लिखा हुआ मिला नहीं है, इसलिए हम वैसे नहीं करवाया. पर समझने के लिए समझ सकता है, और समझने के लिए 100% करेक्ट है. सेकेंड ओके, हम मान लेते हैं जो हम बोल रहे थे दो से ज़्यादा कंपोनेंट फॉर्म करता है. हम बोल रहे हैं एक कंपोनेंट फॉर्म करता है U, दूसरा कंपोनेंट फॉर्म करता है V, और तीसरा कंपोनेंट करता है W. तो ये दो वर्टेक्स को भूल ही जाओ. ओके, हम बोल रहे थे दो से ज़्यादा कंपोनेंट फॉर्म करता है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है. तो G, अगर G कनेक्टेड है तो डेफिनेटली W से U या W से V पाथ होगा. तो हम सपोज पकड़ते अगर W से V पाथ है, सपोज W से V पाथ है, तो U को अगर हम रिमूव भी करें, इसको अगर हटा भी दे तो भी W से V पाथ रहेगा. हटाने पे पाथ रहेगा मतलब क्या, ये W को V में होना पड़ेगा, और W को V में होना पड़ेगा मतलब ये कंपोनेंट नहीं रहा. ये गलत हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन. सेकेंड पार्ट, अगर W से V पाथ नहीं है तो डेफिनेटली W से W से U होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड ग्राफ है, तो W से U भी पाथ होना ही पड़ेगा. और अगर W से U पाथ है तो E को तभी भी रिमूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि ये एज तो रहेगा G माइनस E में. तो सीधा सा बात है, उससे भी ये पता चलता है कि W भी इस कंपोनेंट में ही है. तो अल्टीमेटली ये भी यही कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि W एक अलग कंपोनेंट में नहीं होगा. तो हेंस ओनली टू ही कंपोनेंट्स होना पड़ेगा, W एक अलग कंपोनेंट फॉर्म नहीं कर सकता. तो यही प्रूफ है. आई थिंक ये अब हम नेक्स्ट वीडियो ब्लॉक का पढ़ाएगा, फिर ब्लॉक ग्राफ, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विद इन आज रात तक ही या कल मॉर्निंग तक हम अपलोड कर ही देगा. मतलब ऑलमोस्ट सब नोट्स बनाया हुआ है, जस्ट वीडियो बनाना है. तो कुछ अगर डाउट हो इसमें तो तुम लोग हमको एनी टाइम व्हाट्सएप में मैसेज करके या कुछ पूछ सकता है. चलो, थैंक यू.